हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियोस में देखा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब और इंसर्ट टैब को किस तरीके से यूज़ करते हैं और उनके कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में कि पेज लेआउट में कौन कौन से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं एंड आप उनका यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्टली जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया तो हमारे सामने एक इंटरफेस है जो इस तरीके से बिल्कुल ब्लैंक पेज है। तो हमें पहले एक पेज को भर लेते हैं, इसमें कुछ लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम अपनी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे जो है = रैन ब्रैकेट, जितने कॉलम्स और रो में हमें अपना डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम उसे कमांड देंगे एंड ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुका है। हम इसे साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए गाइस, ये हमारा 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको समझने के लिए मान लीजिए हम अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट में जो भी मटेरियल उसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मार्जिन का। मार्जिन वो होता है यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जितना भी हम सेम मार्जिन होता है, यानी कि जितना भी स्पेस होता है वो लगभग आपको देखने को सेम ही लगता है चारों तरफ से। वो होता है हमारा मार्जिन, कि हम अपना मार्जिन कितना रखना चाहते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ईज़िली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको नैरो मार्जिन मिलेगा और इस पर अप्लाई करते ही आपका देखिए स्पेस साइड में से दोनों पेजेस से कम हो गया है और आपका 2 पेजेस में ही सारा का सारा मटेरियल आ गया है। इसी की तरह आप अगर वाइट वाला चूज़ करते हैं तो आप 4 पेजेस में आपका सारा मटेरियल चला गया है और मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखिए इस तरीके से, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको मिरर शेप में भी इस तरीके से कर सकते हो। आपके अलग अलग इसमें दिखाए गए हैं तो आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग कोई भी मार्जिन चूज़ कर सकते हो। और कस्टम मार्जिन है यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मार्जिन इसमें दे सकते हो, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब हम अपने पेज का जो हमारा लेआउट होता है उसको हम पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में रखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट यानी जो अभी हमारा सिलेक्टेड है, और अगर लैंडस्केप करें तो ये हमारा इस तरीके से हमारी शीट्स बन जाती है। जैसे हम कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे तो हमारी शीट्स होती थी लैंडस्केप के फॉर्मेट में। इस तरीके से हमारे पेजेस इसमें बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है गाइस। आपको आई होप ये भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज़। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस साइज़ के अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहते हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी पेजेस होंगे वो किस साइज़ के होंगे। बेसिकली हम A4 साइज़ के यूज़ करते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे A4 साइज़ के डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं और अगर A5 साइज़ में करें तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। यानी कि इनके साइज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस इसमें आ रहा होता है कि कहीं पे मार्जिन कम हो रहा है और कहीं पे इनके हेडर और फुटर के स्पेस कम हो रहे हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कोई बुक पर बना रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे अच्छा लगे आप यहाँ से कर सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट आता है कॉलम्स का ऑप्शन। कॉलम्स के ऑप्शन को समझने के लिए हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया, मान लीजिए हम इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब हम कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। कॉलम्स पे करने के बाद हमारे पास 1 2 3 लेफ़्ट राइट ये ऑप्शन आए हैं। अगर हम 2 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे 2 कॉलम्स बन जाते हैं। उसी पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम 3 करेंगे तो ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। अगर हम लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट की साइड हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है मटेरियल और राइट साइड ज़्यादा।
इसी अकॉर्डिंग मतलब राइट का भी हम करेंगे तो वो भी हो जाता है। मोर कॉलम्स का ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें हम अपने कॉलम्स को 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, 5 से 6, 7, 8 जितना आप चाहें उतना भी आप अपना यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, और आपको यहाँ पे एक इंटरफेस भी दिखाई दे रहा है कि आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ से एक बार इसे अप्लाई करते हैं। देखिए, हमारा जो भी मटेरियल था वो कितने सारे कॉलम्स में डिवाइड हो गया है और वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। हम कंट्रोल Z से हमने इसको बैक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स यानी ब्रेक करना, तोड़ना। तो अपने पेज को तोड़ना मतलब ये नहीं कि हम बीच में से पेज को ख़त्म कर देंगे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हम जहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जो भी हमने उसमें मटेरियल लिखा है वो एक पेज पर इतना रहे और दूसरा वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए। यानी बीच में आधा कोई पेज नहीं होगा, पेज पूरा ही होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन उसका मटेरियल हाफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 2 पैराग्राफ चाहते हैं कि 2 के बाद हम अपना नेक्स्ट पेज पे चला जाए हमारा जो भी मटेरियल है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्रेक पेज करना है। ये हमारा ब्रेक हो गया। या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट कीज़ भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको जहाँ से आप ब्रेक करना है वहाँ पे आपने टैप किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो भी ये ब्रेक हो गया। तो ये हो गया आपका पेज ब्रेक करने का ऑप्शन। और इसके लिए भी आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आप कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी इसको ब्रेक कर सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंजक्शन वगैरह, कंटिन्यूअस। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से काफ़ी सारे आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से समझ सकते हो और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इसे करने में। ठीक है गाइज, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स मतलब आपके जितनी भी लाइन्स होंगी सभी के आगे नंबरिंग हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस को। अगर रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज पे अलग अलग से स्टार्ट हो जाएगी। जितने पेज होंगे हर पेज पे एक से स्टार्ट हो जाएगी अलग से। ठीक है गाइज, तो ये होगी लाइन नंबरिंग। स्टार्ट ईच सेक्शन, अगर हर एक सेक्शन से स्टार्ट करें तो वो भी यहाँ ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे नोनी से कर देते हैं एंड कंट्रोल Z से अपने पैराग्राफ फॉर्मेट में आ जाते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन ऑटोमेटिक मैनुअल, आप जिस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आई होप गाइस आपको पेज सेटअप का पेज लेआउट में से पेज सेटअप का ये ऑप्शंस सभी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद एक बार हम ये देख लेते हैं थीम के ऑप्शन। थीम के ऑप्शन में बेसिकली क्या है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या थीम देना चाहते हैं, वो थीम हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इनके अकॉर्डिंग आप जो भी थीम यहाँ से लोगे उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर चेंजेस हो जाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट आपके होंगे। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी थीम्स दी गई हैं, तो आप यहाँ से इनमें ईजिली अपने अकॉर्डिंग इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर का। मान लीजिए हम ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कलर पे अप्लाई करते हैं। हमने फर्स्ट वाला अप्लाई किया, सेकंड अप्लाई किया, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम इसमें यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको जूम आउट करेंगे या कोई थीम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। हम अपने फ़ॉन्ट्स को किस तरीके से रखना चाहते हैं। देखिए गाइस, हमारे फ़ॉन्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। देखिए गाइस, आपके फ़ॉन्ट भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हम दोबारा एक बार दिखा देते हैं। देखिए, आप जैसे जैसे अलग अलग फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे तो वो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाते हैं। आप इनको यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट देना चाहें तो आप यहाँ पे इजीली इनको कोई इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं।
ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे थीम्स एंड पेज सेटअप के ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क को समझने के लिए हम एक बार अपने पेज को छोटा कर लेते हैं। वाटरमार्क को समझने के लिए हम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। वाटरमार्क का मतलब होता है कि आपका खुद का जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो उसमें आप कोई वाटरमार्क दे देते हो या फिर कोई साइन दे देते हो, जिससे वो आप आपका कॉपीराइट हो जाता है उस पेज पे या उस डॉक्यूमेंट पे। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ से कोई भी इनमें से ले सकते हो। मान लीजिए आपने ये लिया तो ये ही सेम सभी डॉक्यूमेंट्स पे या सभी पेजेस पे आपको नीचे वाटरमार्क के थ्रू ये शो करेगा। अगर आप खुद का कोई वाटरमार्क बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव करो, आप यहाँ से इसको इजीली रिमूव कर सकते हो। कस्टम वाटरमार्क में जाके आप यहाँ पे खुद का एक वाटरमार्क बना सकते हो। वाटरमार्क आपको यहाँ पे देना है। टेक्स्ट वाटरमार्क को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको यहाँ पे लिखना है जो भी वाटरमार्क आप देना चाहते हो, जैसे कि कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर एजुकेशन है तो हम यहाँ से कंप्यूटर एजुकेशन लिख के इस पर सिंपली अपनी, आप चाहो तो यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, साइज़ में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल, आप जैसे चाहते हो वो सब आपको यहाँ से मिल जाता है। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करोगे वो भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिंपली ओके करना है और आपको देखिए रेड कलर में कंप्यूटर एजुकेशन का आपको वाटरमार्क यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपना कोई भी वाटरमार्क इसमें अपने पेजेस पे दे सकते हो। नेक्स्ट आता है पेज कलर, कि आप अपने फाइल के या फिर अपने बुक्स के, अपने डॉक्यूमेंट्स के पेजेस का क्या कलर चाहते हो। मान लीजिए मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ तो हमारे बुक के जितने भी पेजेस होंगे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया होगा उसके सभी पेजेस का कलर सेम हो जाएगा। एंड जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो सेम कलर में ही आपको उनके प्रिंट आउट भी मिलेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर। पेजेस पे आप बॉर्डर लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको बॉर्डर के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। स्टाइल आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैंने ये स्टाइल जैसे चूज़ किया। उसके बाद हम शैडो ले लेते हैं कि हम चाहते हैं हमारे उस पर बॉर्डर्स में शैडो भी आए या फिर कोई 3D इफेक्ट आए, उसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पेज पे चाहते हैं या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे चाहते हैं तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड हमें सिंपली ओके प्रेस करना है। देखिए आपका एक बॉर्डर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पे प्रिपेयर होके आ गया है। तो इसी तरीके से गाइज आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हो, उनमें नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हो, जो जिससे आप समझने के साथ साथ काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो तो आप बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज़ करते हो। चाहे आपको कोई बुक बनानी हो या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो, कोई रिज्यूम बनाना हो, तो आपका उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। जब हम उसमें कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ अलग अलग ऑप्शंस को निकालते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव भी बनाता है और हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो गाइस ये हो गया आपका पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ्स का। जो हमारे पैराग्राफ्स होंगे उसमें हम किस तरीके की स्पेसिंग वगैरह देंगे, जो भी पैराग्राफ में आप देना चाहते हो उसे एक बार उस पर क्लिक करना है। तो वहाँ से आपको उसको कम ज़्यादा यहाँ से इजीली कर सकते हो कि आपको कहाँ इसको स्पेस देना है, कितने स्पेस में इसको आना है, क्या मार्जिन होगा, पहले कितना होगा और लास्ट में कितना होगा। देखिए आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग उसको मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेम आपको यहाँ पे मार्जिन के थ्रू भी यहाँ से आप कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तो आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो अगर इनमें से कुछ यूज़ होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने में मज़ा आया हो।
तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।